तो हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैथ का पेपर हो चुका है। अगर आपके यहाँ 822 HX कोड का पेपर आया था तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 26,156 का लसा यानी एलसीएम 156 है तो मसा एचसीएफ मतलब एचसीएफ का मान कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए, मेरा पढ़ाया हुआ बहुत क्वेश्चन आया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने ज्यादा 3-4 वीडियो केवल अपलोड किया था मैथ के पेपर में। ठीक है, बस उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए, डायरेक्ट वही क्वेश्चन फंसा है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कहां कहां का फंसा हुआ है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, बस बोला था अंक बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा, फार्मूला आपको वही लगाना है। तो 26,156 का एलसीएम 156 दिया है तो हमें एचसीएफ बताना है। तो हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास है 26 गुणे 156, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी 26 गुणे, ठीक है, 26 गुणे 156 बराबर कितना हो जाएगा 156। हम मान लेते हैं हमारा एचसीएफ यक्स है, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 26। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 26। दूसरा प्रश्न है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मैं सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको कराया था कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है, और मैंने बताया था जिनका एचसीएफ 1 आ जाए वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 18,25। ठीक है, तीसरा है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। तो इसका फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप लगा लिए होंगे। क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35,56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है। हमारी किताब में क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको कुछ संख्या दे देता और देता शेषफल इतना प्राप्त हो, तो हम वहां पर क्या करते थे कि पहले शेषफल को माइनस कर देते थे और जो संख्या हमें मिलती थी उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या देता था, यहां पर क्या दिया है छोटी से छोटी संख्या, तो उसका केवल क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। मतलब जो शेषफल आप माइनस कर रहे थे उसको जोड़ देना है। ठीक है, और ये इन तीनों का क्या निकाल लेना है आपको, एलसीएम। तो इन तीनों का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद क्या करना है, जितना एलसीएम आएगा उसमें आप 7 को प्लस कर दोगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा 3,647। 3,640 इसका एलसीएम आएगा और 7 जोड़ दोगे तो 3,647 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। देखिए, योगफल पूछा है, मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि योगफल आएगा एन बराबर होता है n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। जहां पर n का मान कितना दिया है 15 दिया है, रख सकते हैं। ठीक है, a का मान पता है 8 है, d का मान कैसे निकालेंगे, 8 दूना के 16 ले लेंगे, दूसरा पद 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा, d का भी मान मिल गया, अतः आप योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा 960। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे करना है। अगर किसी का मान पूछता है तो उसके अलावा अगर उसमें समीकरण में कोई चर राशि बची हुई है, मतलब उसका मान दिया है, तो p का मान पूछा है मतलब x का मान दिया होगा। जैसे ही x का मान -2 रखोगे तो यहां से उत्तर जो मिलेगा वह 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5,-2 तथा -3,2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पर बोला है मतलब y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे बोला है x अक्ष पे, मतलब एक हमारे पास यहाँ पे x अक्ष है जिस पर कोई हमारा बिंदु x है। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ है, 5,-2 और -3,2, 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ है। तो आपको क्या करना है, एक बार इनके बीच की दूरी निकालना है, एक बार इनके बीच की दूरी। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो ac बराबर क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। और जैसे ही दोनों के बीच की दूरी निकाल करके आप बराबर करेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वह हो जाएगा 1,0। कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसमें भी आपको बताया गया है कि अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो उसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान होगा, और 0 से अगर छोटा होता है तो काल्पनिक होगा। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो उसका मान निगेटिव में आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कब होते हैं समरूप? जब उनके संगत कोणों का अनुपात बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि चित्र में ओडीसी जो है ओबीए के क्या समरूप है। बीओसी का मान दिया है 125 डिग्री और सीडीओ का मान दिया है 70। तो हमसे पूछा है ओएबी यानी इसका मान पूछा है। अब देखिए अगर ये 25 होगा तो ये पूरा कितना होता है 180। तो 180 में से अगर हम 125 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 55। ठीक है, कितना मिलेगा? 55 मिल जाएगा। और 70 और 55 मिलकर के 125 होगा ना। तो ये वाला भी कितना मिल जाएगा? 55, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। और जब ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब थीटा का मान कितना होगा। तो आपको बताना है कि साइन कितने अंश का मान और कॉस कितने अंश का मान बराबर होता है। तो 45 डिग्री। कॉस 45 अंश का मान भी 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। और ऐसा क्वेश्चन तो देखकर ही आपको टिक लगा देना है कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, यह लगभग पिछले साल में कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा, ठीक है, मैंने बताया है प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन, तो आप इसको कर लिए होंगे। बस इसमें आपको कुछ लगाना नहीं है, थोड़ा सा आपको केवल समझना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 45 अंश और 30 अंश। क्या हो जाएगा? 45 अंश और 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान दिया 90, tan a बराबर 1/3। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं ये बताया था आप लोगों को त्रिकोणमिति में क्या देगा, बेसिक क्वेश्चन आपको याद कर लेना। मैंने आज सुबह जो वीडियो पब्लिश किया था कि कैसे मैथ में पास हो जाए, तो मैंने बताया था केवल आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया, त्रिकोणमिति में लाल बटे कक्का हो गया। तो ये सब चीजें आपको केवल पता होनी चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। तो क्या दिया है? tan a बराबर 1/3 दिया है। हमें पता है tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार होता है। मतलब लंब का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, कर्ण निकाल लेंगे। जैसे ही कर्ण निकाल लेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए, इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह कितना आ जाएगा? तो वह हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो उत्तर होगा π² अंश, पहला हो जाएगा। 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है, होमवर्क है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन। फार्मूला क्या होता है इसका? तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। तो व्यास दे दिया है, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बताइए कितना आएगा। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक जो है 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान बताइए। मैं आपको बताया था कि एक आपको केवल फार्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है, ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। कल ही मैंने आपको बताया था 3 माध्यिका माइनस होता है 2 माध्य। ठीक है, अगर ये आपको फार्मूला याद वहां पर रहा होगा तो आप क्वेश्चन को कर लिए होंगे। यहां पर हमसे बहुलक का मान पूछा है, माध्य और माध्यिका का मान दिया 26.1 और 25.8। तो जैसे ही यहां पर आप रख देंगे फार्मूला में आपको उत्तर मिल जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी क्या होती है। तो इसमें माध्यक भी होता है और माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है। तो माध्य भी हो जाएगा, माध्यक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। बहुत ही इजी प्रश्न पत्र आया है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, अगर आपको केवल फार्मूला भी याद होगा तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब 2-2 अंक के क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन दिया है, 99,153 का एचसीएफ 9 दिया है, हमसे एलसीएम पूछा है। तो वही फार्मूला लगाओगे, a गुणे b बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आपका उत्तर आ जाएगा। यदि 2 cos² 45 अंश -1 बराबर दिया है cos थीटा, तो थीटा का मान दिया, थीटा का मान पूछा है। 2 cos² 45 अंश -1 कैसे लगाओगे इसको? 2 cos² 45 अंश -1 बराबर दिया है कितना? cos थीटा। ये दिया है 2 cos² 45 अंश -1 बराबर दिया है cos थीटा। तो थीटा का हमें मान बताना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें पता है cos 45 अंश का मान होता है 1/2। तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा कितना? cos थीटा हो जाएगा। तो ये इसको हल करेंगे तो मिलेगा 1/2 -1 बराबर मिलेगा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 - 1 जाएगा 0। तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? cos कितने अंश का मान 0 होता है? तो 90 अंश का मान 0 होता है।
तो 90 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। फिर दिया बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। बीच की दूरी का आपको फार्मूला लगा देना है। आपको पता है क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, करड़ी में वो भी। ठीक है, और उसका मान दिया है 10, तो बराबर दे दिया है 10, तो यहां से y का मान निकल करके आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको भी लगा लेते हैं। क्या दिया है, 4, y 12, 3, 4, y और 12, 3, 4, y दिया है, 12, 3 दिया है। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो इसको अगर फार्मूला लगाते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मतलब करड़ी में यहां से रख देंगे तो x2 - x1 यानी 12 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 3 - y का हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर दिया है कितना, 10। दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 8, 8 का वर्ग 64, और प्लस ये मिलेगा 3 - y का स्क्वायर बराबर है 10, 10 का हो जाएगा वर्ग कितना, 100 हो जाएगा। करड़ी को हटाने के लिए मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया है, तो ये हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, तो 6y बराबर हो जाएगा 100। अगर क्या करते हैं, ये मिलेगा y स्क्वायर माइनस 6y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 9 4 13 के 3 अच्छा 1 7 73 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 6y बराबर मिल जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यानी कि कितना मिलेगा, 27। तो ये मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0। इसको आप हल कर देंगे तो आपको y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, 2 मान आएगा y का। तो बस यही आपको करना था। फिर इसको भी वैसे ही करना है, समदूरस्थ है, जैसे मैंने बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन बताया, समान दूरी पर है, तो जैसे ही समान दूरी पर दोनों को कर देंगे x और y में संबंध आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया है, आपको आयतन पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जैसे ही फार्मूले पर रख देंगे उत्तर मिल करके आ जाएगा। ये समांतर माध्य से क्वेश्चन है। ठीक है, लगा दिए होंगे इसको। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 4 अंक में कि एक बहुपद दिया है जिसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था x का मान आपको निकाल लेना है तथा गुणांकों और शून्यांकों में के बीच संबंध, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना था और अल्फा इंटू बीटा का, बस सत्यापन हो गया। कल ही मैंने आपको बताया था, बोर्ड पर वो भी पढ़ाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये भी मैंने बोला था एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख करके जाना है, बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं देखना है। बाकी यही क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न जो था वो आसान आए हुए हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रायिकता से आया हुआ है, वो भी इजी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर समीकरण हल करने के लिए आया है, विलोपन विधि लगा करके हल कर लेंगे। और 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वह 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताइए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगर विश्वास नहीं है तो सुबह की जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि 2 घंटा पहले ये पेपर देख करके जाओ, उसको खोल करके देखिए, यही क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। यही बताया था कि दोनों का योगफल 66 है, अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख सकते हैं। मैं 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा। बाकी ये आपका उन्नयन कोड और अवनमन कोड से क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ पर आपका शंकु से यानी मेंसुरेशन से आया है। बस आपका पेपर हो गया खत्म।